ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। आज हम उसी कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं फिर से इस वीडियो में। देखिए, आई थिंक मैंने आप लोगों को 11 या 12 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी। 13 की बताती हूँ मैं आपको। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये ऊपर का टोटल करते चलिए आप, 13 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे सर में 14, सेम वे, बीच में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन भी लगा सकते हैं। 2p6, 3s2, 3p2, वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था। वो पैटर्न सब बच्चे अपनी कॉपी में ड्रॉ करके लिखेंगे 2 बार। जब आप उस पैटर्न को 2-3 बार ड्रॉ कर लेंगे और कई सारी कॉम्बिनेशन लिख लेंगे तो आपको वो पैटर्न याद हो जाएगा, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वे में आप 15, 16, 17 सो ऑन लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आती हूँ सपोज मैं 23 पे। 23 की हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। 24 पे आते हैं बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो जो आपका रूल क्या है वो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिस रूल के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। क्रोमियम है 24, बट बच्चों ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन है अभी तक हमने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें। ये करेक्ट क्यों नहीं है? इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एक इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1, 3d5। तो ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी आपसे 24 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा जाएगा आप ये नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने एक ही कंसेप्ट पढ़ लिया बच्चों, s p d f। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2, 6, 10, 14। अगर हाफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हाफ फिल्ड रह जाए तो कितने हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7। इस स्टेज को तो कहा जाता है फुली फिल्ड और इस वाली स्टेज को कहा जा रहा है हाफ फिल्ड, ठीक है। एंड हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेजेस आर मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। Half filled and fully filled are more stable than any other configuration. तो यहाँ पर बच्चों ये क्यों हुई है शिफ्टिंग? एक इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि अब ये भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। 3d4 ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, दोनों में से कुछ भी नहीं है 3d4 तो इसलिए ये लेस स्टेबल है। अब दोनों हाफ फिल्ड हो गए, मोर स्टेबल हो गए। तो मोर स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन अपने आप यहां से यहां जंप कर गए, ठीक है। इसलिए क्रोमियम की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन आएगा कॉपर 29। कॉपर 29 की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। वैसे तो ये आएगी। अगेन ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ आकर चेंज हो जाएगी 4s1, 3d10। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, क्यों? अब ये भी हाफ फिल्ड हो गया, मोर स्टेबल, ये फुली फिल्ड हो गया, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ से यहाँ जंप कर गया। अंडरस्टूड? तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं। सिर्फ यही 2 एक्सेप्शंस नहीं है, और भी एक्सेप्शंस हैं अभी आगे, लेकिन उन एक्सेप्शंस को हम बाद में पढ़ सकते हैं। वो तो जब हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, मैं आपको बताती रहूंगी। मेन ये 2 कंसेप्ट हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं जहां से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शंस हो गए, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, रेगुलर पैटर्न से अलग हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बच्चों, ये अभी तक हम क्या लिख रहे थे? कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। अब हम लिखेंगे आयंस की कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
of anion and cation. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। एनायन क्या होता है स्टूडेंट्स? एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला आयन। नेगेटिव चार्ज आयन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सपोज आपसे कहा जा रहा है Cl माइनस की कॉन्फ़िगरेशन देखो। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, -1 चार्ज तो +1 कर दो, कितना हो गया 18। तो अब आप 18 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 18 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सिंपल। ठीक है, सपोज O2 माइनस, O का एटॉमिक नंबर है 8 +2, क्योंकि -2 चार्ज है तो +2, कितना आ गया 10। 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। ये तरीका है एनायन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर रोल थोड़ा सा चेंज है बच्चों। यहां आपको क्या करना है? फर्स्ट राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम and then remove electrons from highest n subshell। देखिए इसका क्या मीनिंग है? सपोज आपको Na+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। Na+ एटॉमिक नंबर 11 होता है Na का। आपको पहले से ही 11 - 10 नहीं करना, ये नहीं करना आपकी बात। पहले आप 11 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखो सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1। अब Na+ की लिखने के लिए आप जो हाईएस्ट n वाली सबशेल है, ये रही हाईएस्ट n वाली सबशेल, जिसका n हाईएस्ट है, उस सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये एक निकाल दिया तो ये पूरा डिसअपीयर हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6। पहले से सब्ट्रैक्ट नहीं करना। आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तब भी तो यही आती 10 की कॉन्फ़िगरेशन, वो यहाँ भी तो करेक्ट आ जाती बच्चों, बट हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम्पल में वो करेक्ट ना आती। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्रोमियम 2+, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। 24 के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, अब ये रूल तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकालो, पहले क्रोमियम की लिखो। ये मैंने किसकी लिखी? क्रोमियम की। अब मैं लिखूंगी 2+ की। रूल कह रहा है इलेक्ट्रॉन निकालो हाईएस्ट n सबशेल में से। हाईएस्ट n सबशेल कौन सी है? ये इसमें से निकालो इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ गया? इसमें तो है ये इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक तो इसमें से निकाल दिया। अब इसके बाद कौन सी आई? ये वाली, तो एक इसमें से निकाल दो, आ गया 3d4। तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप ये रूल नहीं अप्लाई करते और आप डायरेक्टली पहले माइनस कर देते तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। देखिए, अगर आप ये वाला रूल अप्लाई ना करते और आप पहले से माइनस कर देते 22 लिखकर और आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते 3s2 3p6 4s2 3d2, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन थी, ये करेक्ट नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाईएस्ट n वाले में से निकालना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो वैलेंस शेल में से निकलता है, और वैलेंस शेल कौन सी है? ये 4s वाली, जिसका n हाईएस्ट है। वैलेंस शेल कौन सी होती है? वैलेंस शेल इज
शेल विद हाईएस्ट n, जिसका n हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसलिए n जिसका हाईएस्ट था वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो लिखने का रूल क्या है, पहले 4s में से निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3d में से निकालो। अंडरस्टूड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं सेम इसी तरीके का कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन का। Mn4+, Mn का एटॉमिक नंबर है 25। तो पहले मैं Mn की कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब Mn4+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। तो 4+ के पहले तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने हैं, उसके बाद 2 यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। तो ये हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। या अंडरस्टूड। तो ये मैंने आपको बता दिया एनायन और कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बच्चों मैं आप लोगों को एक और चीज समझा दी हूँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। s में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल की शेप ये ब्लॉक नहीं है, ये सिर्फ इस ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन है। तो s के लिए एक ब्लॉक बनाया जाता है, p के लिए 3 ब्लॉक्स एक साथ बनाए जाते हैं, d के लिए 5 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल है, f के लिए 7 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं क्योंकि 7 ऑर्बिटल है। अब जब मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, जैसे मैंने ये वाली लिखी सपोज Mn की कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं आपसे कहती हूँ इन्हें ऑर्बिटल में भी फिल करके लिखाओ तो आप कैसे लिखोगे। 1s के लिए बना के आपने 1s2, हमेशा पहला वाला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में, दूसरा वाला डाउनवर्ड स्पिन, पहले वाला क्लॉकवाइज दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। 2s2 2p6, ये रहा 2p6 1 2 3 4 5 6, 3s2 ये रहा 3s2, 3p6 ये रहा 3p6, 4s2 ये रहा 4s2। अब 3d5 देखो, d में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक रूल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में उनशू, वो क्या कहता है, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो पहले सिंगली 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर ले, सिंगली हो गया 3d5। ये अभी तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में आने लगे, पेयर्ड है सब, यहाँ पर आकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले आपको ये फिल करना आना चाहिए। जब आपको फिल करना आएगा तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होंगे, लास्ट में कहीं होंगे, पीछे वाली कॉन्फ़िगरेशन में तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो हम कंप्लीटली फिल करते हुए ही वहां पहुंचेंगे, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं पूछूं कितने अनपेयर्ड है, तो लास्ट वाला 3d3 फिल करके देख लो 1 2 3, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 3, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्पेशली निकाले क्यों जाते हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि बच्चों ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो एक एटम को या आयन को मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी एटम या आयन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और तब उसके अंदर आ जाती है एक मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। दिस n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज मैं आपसे कहती हूँ फाइंड म्यू ऑफ mn, ये क्वेश्चन है मेरा, तो आप mn की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर लास्ट में आप चेक कर लोगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 वो लिखा है मैंने, तो n की वैल्यू हो गई 5, n5 हो गया, इस फॉर्मूले में डाल दो, म्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5+2। अब बच्चों इसका यूनिट होता है bm, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है bm। bm होता है बोहर, साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये दिया था यूनिट, बोहर मैग्नेटॉन, तो ये म्यू का यूनिट है, तो ये कितना आ गया
7 into 5 35, स्क्वायर रूट ऑफ 35 बिलियन, ये आ गई इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो अगर आपसे कोई मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सिर्फ उसके कॉन्फिगरेशन लेकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। मोर आर द नंबर ऑफ unpaired electrons, greater will be the value of mu, greater will be value of mu।